चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। हाँ भाई। देखिए, हेलो, आवाज आ रही है बच्चे सभी को? कमेंट में कमेंट करके बताएं। आनंद जी, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है बेटा? ट्रैफिक की वजह से थोड़ा लेट हो गया था आज, 10-5 मिनट। ठीक है ना, तुझसे कोई इशू नहीं है, हम लोग मैनेज कर लेंगे उसको। क्लियर है? चलिए, तो हमने कल की क्लास में कुछ क्वेश्चंस किए थे बच्चे, ठीक, डिवीजन वाले। जैसे कि क्वेश्चन ये है, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे। क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है ना। अगर बात करते हैं, कह रहा कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 9 की पावर 99 इज डिवाइडेड बाय 11। कह रहा है कि अगर 9 की पावर 99 को 11 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग तुरंत। क्वेश्चन सभी ने सॉल्व किया था कल? सभी ने क्वेश्चन प्रॉपर वे में सॉल्व किया था बच्चे? देखिए, 9 की पावर 99 का मतलब ये कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन है बच्चे 9 की पावर 99 और आपसे पूछ रहा है रिमाइंडर कितना आएगा। तो 9 की पावर 99, ठीक है ना, 9 की पावर 99 की अगर बात करते हैं बच्चे, अपॉन 11, ठीक। अब 9 की पावर 99 को 11 से डिवाइड करना और हमें बताना है कि रिमाइंडर कितना आएगा। तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं आप? फाइंड आउट करके बताएं इसका आंसर। तुरंत बताएं सभी लोग। आंसर बताएं बच्चे इसका। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया बच्चे? 9। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आप लोग दे सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आप प्रॉपर वे में कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब अगले टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक। जैसा कि ये क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन में कह रहा है 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 एंड सो ऑन 10 की पावर 100 को 6 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आएगा। ऐसे क्वेश्चंस अगर पूछे एग्जाम में, कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग? ऐसे प्रश्नों का उत्तर आप लोग बताएं। देखिए, जब भी ऐसे प्रश्न पूछे जाएं, आपको कुछ नहीं करना है बच्चे। आप जानते हैं 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा 100 प्लस 10 की पावर 3 मतलब कितना बच्चे 1000। अब ऐसे ही करके आपका आपका आएगा 10 की पावर 4 प्लस 10 की पावर 5 प्लस 10 की पावर 6 प्लस 10 की पावर 7 प्लस 10 की पावर 8 एंड सो ऑन 10 की पावर 100 तक जाएगा। अब यहां पर आप देखिए 6 से डिवाइड करने के लिए कह रहा है। जब आप 6 से 10 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 4। और फिर जब 6 से आप 100 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा बच्चे 4। और फिर जब 6 से 1000 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा बच्चे 4। और इस प्रकार आप देखिए कि अगर रिमाइंडर्स को ही आप ऐड करेंगे, किसको ऐड करेंगे? रिमाइंडर को ही आप ऐड करेंगे, तो आप देख रहे हैं 4 प्लस 4 प्लस 4 यानी कितना आ जा रहा है बच्चे 12। कितना आएगा 12। और 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे? रिमाइंडर 0 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर नन ऑफ दीज, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें? ई वाला हो जाएगा, नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज या टू?
लास्ट वाले टर्म तक आपको डिवाइड करते जाना है, लास्ट वाले टर्म तक डिवाइड करते हुए जाना है बच्चे। बताओ आंसर कितना आएगा। ये जो सीक्वेंस है ये पूरा चलेगा आपका 99 तक चलेगा, ये पूरा सीक्वेंस। इसके बाद जब आप आएंगे तो आपको मिलेगा आपका 99th में 4 मिल जाएगा, उसके बाद आपका पावर में कितना 100 वाले में आपको 4 मिल जाएगा। और इसको जब आप 6 से डिवाइड करेंगे बच्चे 8/6 हो जाएगा, और 6 1 6, रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 2। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? देखिए क्वेश्चन कह रहा है 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 4। आप ऐसे ही आप 99 तक जाएंगे तो आप देखेंगे जब 3 बार आप 4 को जोड़ेंगे तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। भाई 3 बार आप 4 को जोड़ते हैं आपका पावर 100 तक है। आप जब इसको 3 बार जोड़ेंगे यानी कि 10 प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 10 का क्यूब, यहां तक जब आप 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपको मिलेगा 0। ठीक, तो ये 3 का, ठीक है बच्चे, ठीक है अनिल जी, ये 3 का आप जब 3 बार इसे रिपीट करेंगे तो आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा। इसके बाद फिर आप 4 पावर 4 रखेंगे, फिर पावर कितना लेंगे बच्चे आप 5, और फिर पावर कितना लेंगे आप 6। ठीक, फिर आप जब 6 से डिवाइड करेंगे फिर आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा। क्लियर है ना? ऐसे ही आप देखिए जब आप 3 बार इसे डिवाइड करेंगे यानी 4 4 4 सब में रिमाइंडर मिलेगा, और जब आप 6 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 मिल जाएगा। फिर आप 3 बार अगले 3 टर्म पे लेंगे फिर भी आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा 0 मिलेगा। ऐसे ही हमें जाना कितना है 100 तक जाना है। कहां तक जाना है 100 तक। तो 3 पर जब हम 3 बार के रिमाइंडर्स को जोड़ते हैं तो रिमाइंडर हमें 0 मिलता है, तो हम 3 से इसमें डिवाइड कर देंगे। 3 से डिवाइड करेंगे 99th तक जो है ये हमें रिमाइंडर क्या देगा बच्चे 0 देगा। 99th टर्म तक हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा 0 मिलेगा। और अगर 99th टर्म तक हमें रिमाइंडर 0 मिल रहा है और यहां पर एक टर्म गायब है, आपका एक टर्म गायब है बच्चे, यहां पर वो दिया है आपका 101 तक कर लेना इसे। टाइपिंग में बहुत मिस्टेक करते हैं यार। ठीक, इसी क्वेश्चन में आपका 99 तक गया है, ये क्लियर है बच्चे, 99 तक गया है। और 99 तक अगर ये गया है तो यहां पर आप देखेंगे कि हमारे पास कितना टर्म बचा है, एक टर्म बचा है भाई। 99 तक तो हमें 0 मिल जाएगा। क्लियर है? ये एक टर्म हमारा बचा है। एक टर्म का मतलब ये है कि हमारे पास 10 बचा है, और 10 में 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4। तो इस क्वेश्चन का जो एक्चुअल में आंसर होगा वो हो जाएगा कितना बच्चे 4 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक, क्लियर है? एक्चुअल में क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन आपका 1001 तक गया था, लेकिन कोई बात नहीं, टाइपिंग एरर है, इसको ही हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, अब यहां पर क्वेश्चन पे फिर से आप ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसे क्वेश्चन इसी टर्म के क्वेश्चंस आए, इसी टर्म के क्वेश्चंस आए तो हमें करना क्या है, बहुत ध्यान समझिएगा कि अगर 10 की पावर 1 दिया है प्लस 10 की पावर 2 दिया है प्लस 10 की पावर 3 दिया है, ठीक, इसके बाद इसको हमें किससे डिवाइड करना है 6 से। ये टर्म आप देख रहे हैं, जब हम इसको इस तरीके से डिवाइड करेंगे बच्चे 10 प्लस 100 प्लस 1000, तो यहां पर आप देखेंगे जब आप 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6 यानी कि 4 रिमाइंडर बच जाएगा यहां पर, और फिर यहां पर 96 हो जाएगा, यहां पर भी 4 बचेगा, और यहां पर 96 हो जाएगा, यहां पर भी 4 बचेगा। अब यहां तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आता है 12, और 12 को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं बच्चे तो रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा 0। तो आप ये देख रहे हैं कि हर 3 टर्म के बाद जब हम 6 से डिवाइड करते हैं इसमें तो रिमाइंडर हमें मिलता है 0। अब आपको ये देखना हमें जाना कहां तक है, ऐसे ही पावर में हमें कहां तक जाना है 100 तक जाना है, और हमें ये पता चल गया कि 3 बार ऐड करने के बाद रिमाइंडर क्या बचता है 0 बचता है। तो इसका मतलब ये है कि 100 पावर तक अगर हमें जाना है तो 100 में हम किससे डिवाइड करेंगे बच्चे 3 से डिवाइड करेंगे, और जब हम 100 में 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा। 99 तक तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब 99 बार हमें 3 का टर्म मिलेगा, जो कि 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या देगा 0 देगा। एक टर्म हमारा बच गया 1, और ये जो 1 टर्म बचेगा मतलब हमारे पास एक 10 बचा है, एक 10 बचा है, ये 10 बचा है अगर, तो 10 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे बच्चे
तो हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा 4, तो 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है कि वाई वी टेक 3। आप ये बताइए कि जैसे अगर मैं 4 लेता हूं, 4 टर्म में लेता हूं, तो आप देखेंगे रिमाइंडर 0। हमें कैसे भी करके ये देखना है कि 6 से डिवाइड कितने टाइम पर हो जा रहा है। हम 3 इसलिए लेंगे कि हमें ये पता करना होगा कि भाई ये 6 से कंप्लीटली डिवाइड कितने टाइम पे होगा। अगर हम 2 ले लेते हैं भाई, 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2, तो यहां पर आप देखेंगे कितना हो जाएगा बच्चे, 10 की पावर 1 मतलब कितना 10, 10 की पावर 2 का मतलब कितना 100, 100 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 4 और 4 कितना आ जाएगा 8। ठीक, 8 में 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आ रहा है हमारा। हमें रिमाइंडर 0 तक पहुंचाना है कि 6 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे हम कि 6 से अगर इस पावर्स में चलते हैं, 6 से कंप्लीटली डिवाइड कितने टर्म पर हो जा रहा है। अगर हम 4 लेते हैं तो यहां पर 10, 100, उसके बाद 1000 और फिर हम क्या लेंगे बच्चे 10,000। कितना लेंगे हम 10,000। अब अगर 10,000 लेते हैं, इसको डिवाइड करते हैं बच्चे, तो यहां पर 4 4 4 4, सब में 4 ही 4 शेष बचेगा, तो यहां पर हो जाएगा कितना, इसको 6 से डिवाइड करना है 16, 16 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 दूनी 12, यानी कि रिमाइंडर कितना बच जा रहा है आपका 4। रिमाइंडर कितना बच रहा है बच्चे 4। तो हमें तो ये नहीं पता ना, हमें रिमाइंडर अगर 0 मिल जाएगा तो हमें तो ये तो पता चल जाएगा कि इतने टर्म पे ये डिवाइड हो जा रहे हैं कंप्लीटली। भाई 3 पर अगर हम देखते हैं, बीच में तीसरा टर्म अगर हम देखते हैं, 3 पर क्या हो रहा है, 6 से डिवाइड करने पर कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहे हैं, बाकी सब में शेषफल बच रहा है। अगर हम 2 लेते हैं तब भी शेषफल बच रहा है, 3 लेंगे तब भी शेषफल बचेगा, 6 अब 3 के अगर मल्टीपल में लेंगे तब भी हमारा शेषफल क्या बचेगा बच्चे 0 बचेगा। अगर 3 के मल्टीपल में लेते हैं हम, जैसे अगर मैं 6 ले लूं, 6 बार लेता हूं, 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 4 प्लस 10 की पावर 5 प्लस 10 की पावर 6, लेकिन ये टर्म हमारा बड़ा हो जाएगा। ठीक, 6 लेंगे तब भी हमें डिवाइड हो जाएगा भाई, 4 4 8 4 12 4 16 4 20 4 24, 24 6 से डिवाइड करने पर कंप्लीटली रिमाइंडर 0 देगा, लेकिन ये टर्म हमारा बड़ा हो जाएगा 6 वाला। ठीक, कैलकुलेशन हमारा बढ़ जाएगा, इसलिए हम 3 का जो है लोवेस्ट मल्टीपल अगर 6 का देखते हैं तो हमारा क्या मिल जाएगा बच्चे 3, तो 3 में कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 6 से। तो हम लास्ट वाला पावर कितना 100, 100 में हम किससे डिवाइड करेंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचेगा, जो भी रिमाइंडर बचेगा, हम ये देखेंगे कि भाई रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब 10 बच रहा है, तो 10 में जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना बच्चे 4, तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है अनिल जी? अनिल जी क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपके सामने ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए कितना आएगा। ये आप ये ध्यान दीजिएगा कि जैसे अगर 4 पावर आप लेते हैं तो कह रहे हैं कि 100 इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाई 4। देखिए 100 तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन दोनों टर्म को हमें डिवाइड करना पड़ेगा, ये भी ध्यान से देखिएगा। यहां पर जैसे आप पावर अगर 4 लेते हैं, कितना कह रहे हैं आप, अनिल जी कह रहे हैं, जगदीश कह रहे हैं सर वी कैन टेक 4 आल्सो बिकॉज 100 इज कंप्लीटली बाई 4, लेकिन 4 से हमें डिवाइड नहीं करना ना, हमें 6 से डिवाइड करना है, क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा है कि 6 से डिवाइड करना है, हम वहां 4 नहीं ले सकते हैं। अगर वो 4 से कहता तब तो क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता आपके लिए, उसने कहा है 6 से डिवाइड करना है, 2 आएगा। वेरी गुड अनिल जी, बहुत बढ़िया। ठीक, इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, बहुत बेहतरीन, गुड, वेरी गुड। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि कोई रोक नहीं सकता आपको। क्लियर है? अब यहां पर आप देखिए कुछ नहीं करना है भाई, 1 से आप जानते 3 बार पे तो रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा बच्चे 0, 3 बार पे अगर 6 से हम डिवाइड करेंगे ऐसे टर्म पे, और देखिए क्वेश्चन पूछा गया और 6 के मल्टीपल में ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक, अब यहां पर आप देखिए 3 बार पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमें क्या मिल जाएगा 0, तो हमें क्या करना है भाई, लास्ट टर्मो अगर हम देखेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा आपका, एक तो बचेगा आपका कितना 2 10 बच जाएगा, क्योंकि जब आप इसमें डिवाइड करेंगे 1 0 0 1 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9। ठीक, और फिर बचा आपका 2, सॉरी 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। ठीक, कितना बच जाएगा रिमाइंडर आपका 2, रिमाइंडर 2 बचा है, इसका मतलब ये बच्चे हमारे पास क्या बचा है आपका 10 प्लस 10, ये 2 बचा है, 10 प्लस 10 बचा है, तो इसमें अगर हम डिवाइड करते हैं बच्चे 6 से तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 4 अपॉन 6, यानी कि 8/6। 8/6 का मतलब रिमाइंडर कितना बचेगा 2।
अगर 4 से डिवाइड करके देखेंगे बच्चे तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा, और रिमाइंडर 0 का मतलब ये है कि एक भी कुछ बचेगा नहीं। जगदीश जी, अगर आप जो है लास्ट वाले क्वेश्चन में पावर में अगर 100 से आप डिवाइड करते, 4 से डिवाइड करते, तो रिमाइंडर हमारे पास 0 बचता। क्या बचता? 0। इसका मतलब 10 एक भी बचा नहीं। ठीक है ना। अब जैसे 4 से आप क्यों डिवाइड करेंगे? क्या 4 4 बार के टर्म में 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 बच रहा है? जगदीश जी, 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 4। ठीक। अब इन सबको आप चेक कीजिए, क्या 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 बच रहा है? देखिए ध्यान से, 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 4। भाई 4 से आप तभी डिवाइड कर सकते हैं जब ये चारों टर्म जो है 6 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हो और रिमाइंडर 0 आ रहा हो। जैसे आपने पढ़ा था, आपको याद होगा कि एक ही अंक की संख्या को 6 बार रिपीट करके लिखा जाए तो उस प्रकार बनने वाली संख्या 11, 7, 13 और 37 से डिवाइड होता है। इसीलिए हम किससे पावर में किससे डिवाइड करते थे बच्चे? 6 से डिवाइड करते थे। सेम कंडीशन यहां पर भी है, 3 बार करने पर वो कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है। अब यहां पर अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा आपका 1000 और ये हो जाएगा आपका 10,000। ठीक। अब इसको अगर 6 से आप डिवाइड करते हैं तो यहां 4, यहां 4, यहां 4, यहां 4, सब में 4 4 बचेगा। आप जोड़िए 4 4 8 4 12 4 16, 16 में 6 से डिवाइड करेंगे, क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है? रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, इसलिए आप 4 से डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन 3 बार में लेने पर, 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, इसलिए आप जो है उसमें 3 से डिवाइड करेंगे। क्लियर है? बहुत बढ़िया। कोई डाउट हो तो तुरंत पूछना, एकदम बेहिचक, कोई हेजिटेशन नहीं होना है। ठीक है ना, बढ़िया तरीके से। लेकिन हाँ, क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन से सारे बनते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं और बच्चे 99% बच्चे यहां पर परेशान होते हैं, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो छूटना नहीं चाहिए। क्लियर है बच्चे? क्लियर है आनंद जी? चलिए, इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये कराए हुए क्वेश्चन है, इसका आंसर तुरंत बताइए। इसका आंसर बताइए तुरंत। मैंने बताया था आपको कि किसी सिंगल डिजिट नंबर को अगर 6 बार रिपीट करके लिखा जाए तो हमेशा और हमेशा 7, 11, 13 और 37 से पूर्णतः विभाजित होता है। ये मैंने बताया था आपको कि किसी सिंगल डिजिट के नंबर को अगर 6 बार रिपीट करके लिखा जाए और कोई 6 अंकों की संख्या बनाई जाए तो वो हमेशा और हमेशा 7, 11, 13 और 37 से डिवाइड होगा। तो आप देखिए, सिंगल डिजिट के नंबर को रिपीट करके 134 बार लिखा गया है। कितनी बार लिखा गया? 134 टाइम्स। तो 134 को आप 6 से डिवाइड करेंगे, 6 2 जा 12। ठीक। और फिर 6 2 जा 12, रिमाइंडर हमारे पास कितना बचेगा बच्चे? रिमाइंडर हमारे पास बचेगा 2। रिमाइंडर कितना बचेगा हमारे पास? 2। 2 रिमाइंडर बचने का मतलब यह है कि 6 2 बार लिखा गया है और इसको हमें डिवाइड करना है 13 से। 13 5 65, यानी कि रिमाइंडर कितना बचेगा बच्चे? 1। रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। अगर रिमाइंडर 1 बच रहा है, इसका मतलब यह है कि ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनिल जी, चेक कीजिए फिर से अपना आंसर, कहां गलती की आपने। ये सब क्वेश्चंस कराए जा चुके हैं, इसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए। जगदीश जी कहां चले गए? कोई काम आ गया उनको?
क्लियर है ना भाई। 6 से तो डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 देगा, 6 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर हमारे पास कितना बच रहा है यहाँ पर 2 बच रहा है। 2 का मतलब 2 बार 6 बचा है, और 2 बार 6 को 13 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। तो ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यही है, तो फिर आप दिख काहे नहीं रहे हैं? आंसर बताइए फटाफट, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। आज आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे हैं फटाफट बच्चे। कह रहा है कि जब 55555 को 244 बार लिखा जाए और 37 से डिवाइड किया जाए, शेषफल कितना बचेगा? अनिल 5। जगदीश जी आंसर बताएं। देखिए 244 को जब आप 6 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 4 बचेगा। 4 का मतलब 5 5 5 5, हमारे पास 4 बार बचा है। इसको हमें डिवाइड करना है किससे? 37 से। किससे डिवाइड करना है? 37 से। 37 से एक बार डिवाइड करेंगे बच्चे तो हमारे पास कितना बच जाएगा आपका? यहां पर 15 में से 8 और ये 18, 185। 185 का फिर आप जाएंगे कितनी बार लेके? 7 पचे 35, 5 सत्ते 35, 5 3 15, 3 18, 185 ठीक डिवाइड हो जाएगा। शेषफल कितना बचेगा आपका? 5। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसका बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्लियर है? आगे आंसर सभी का 7। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। नेक्स्ट 3-4 क्वेश्चन पे बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। इसका आंसर बताइए। आप लोगों ने तो कमाल कर दिया भाई। एट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्षेत्रिक 18 है, क्षेत्रिक 18, 4 8 11, बहुत बढ़िया। आनंद जी बहुत बढ़िया। आ गया बच्चे आंसर? जगदीश जी 8, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ऐसे क्वेश्चंस हो जाएंगे, कोई दुख नहीं जीवन में। जब जब सब कर ही रहे हैं तो इसको भी कर दीजिए। ये तो कर ही दिया था आपने लास्ट टाइम। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में पूछे जाएं, जैसे आपका क्वेश्चन दिया है कि 888 की पावर 222 प्लस 222 की पावर 888 को 5 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या बचेगा? क्वेश्चन का आंसर बताइए तुरंत। क्वेश्चन का आंसर बताएं। रिमाइंडर 0 बचेगा।
आगे आंसर देखिए, ऐसे प्रश्न जब भी हो, जैसे आपका 8 8 8 की पावर 2 2 2 प्लस 2 2 2 की पावर 8 8 8 अपॉन 5 है बच्चे। ठीक, पहले तो 5 से 8 888 में डिवाइड कर लो, यहां पर रिमाइंडर हमें कितना मिल जाएगा, 3 3 मिलेगा, तो 3 की पावर 2 2 2 प्लस, ठीक। इसके बाद यहां पर आप देखेंगे रिमाइंडर कितना मिल जाएगा आपको, 2 2 की पावर 8 8 8, ठीक, अपॉन में कितना हो जाएगा बच्चे, 5। अब आप यहां पर देखेंगे कि 3 की पावर क्या ले लिया जाए कि इनमें डिवाइड करने पर शेषफल आपका -1 या 1 बच जाए, और यहां पर भी आप देख लीजिए -1 या 1 बच जाए। तो आप कहेंगे सर अगर मैं 3 की पावर 2 ले लेता हूं तो हो जाएगा 3 की पावर 2 ऑफ 1 1 1 प्लस, ठीक, 2 की पावर 2 ऑफ 4 4 4 और डिवाइडेड बाई कितना बच्चे, 5। यहां पर अगर आप देखते हैं तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा आपका 4, क्या हो जाएगा बच्चे, 9 की पावर 1 1 1 प्लस 4 की पावर 4 4 4 डिवाइडेड बाई कितना बच्चे, 5। अब यहां पर आप देखिए कि रिमाइंडर जो बचेगा, अगर ये 10 होता तो 5 से डिवाइड हो जाता, 10 से कितना कम है, 1 कम है, तो यहां पर हो जाएगा -1 की पावर 1 1 1, ठीक। और यहां पर कितना हो जाएगा बच्चे आपका, ठीक, इस तरीके से आप डिवाइड करके चेक कर लीजिए, डिवाइड करके चेक कीजिए बच्चे कितना आएगा। अब यहां पर आप देख रहे हैं -1 हो गया, और यहां पर क्या हो जाएगा, -1 की पावर 4 4 4। तो अगर पावर ऑड है और यहां पर पावर क्या है, इवन है, क्या है बच्चे, इवन है, तो यहां पर हो जाएगा -1 और यहां पर क्या हो जाएगा, +1 अपॉन कितना, 5, माइनस प्लस कितना हो जाएगा आपका 0, रिमाइंडर क्या आ जाएगा बच्चे, 0। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत ध्यान समझिएगा भाई, हमने 5 से पहले इसमें डिवाइड कर दिया 888 में, फिर 5 से इसमें डिवाइड कर दिया 222 में, तो हमारे पास 3 की पावर 222 और 2 की पावर 888 मिल गया, ठीक। अब हमें देखना है कि इन दोनों में हम क्या करें, पावर कितना ले लें कि 5 से डिवाइड करने पर या तो -1 रिमाइंडर आ जाए और या तो क्या आ जाए बच्चे, +1 आ जाए। तो आपने 9 ले लिया और 4 ले लिया, 9 अगर 10 होता तो 5 से डिवाइड करने पर शेषफल 0 आता, तो इसलिए एक कम है, तो यहां पर हमने -1 ले लिया, यहां पर भी -1 ले लिया। -1 की पावर ऑड है तो वैल्यू माइनस में आएगी, -1 की पावर इवन है तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और -1 +1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा बच्चे, 0। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया जगदीश जी, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। क्लियर है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, सेम उसी तरीके से है, सेम क्वेश्चन है, आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट बताइए आप लोग।
आ गया भाई। 7 से डिवाइड करके देख लो पहले। 444 4 टाइम 2 में और 5 टाइम 5 में। 5555 ऑप्शन बी जगदीश शर्मा। जगदीश के आंसर तो फटाफट आ रहा है। अनिल जी आप क्या कर रहे हैं? अनिल जी आज जगदीश फॉर्म में है, आप कहां गुम हो गए हैं? अरे कुछ नहीं करना है यार, इसमें 7 से डिवाइड करो आप। उसमें 7 3 जा 21, फिर आपका 1 हो जाएगा, 7 1 जा 7, फिर आपका 5 और 7 7 49, यानी कि 3 बच जाएगा पहले वाले में। डिवाइड करके फटाफट निकालना है। 3 की पावर आपका 4 टाइम 5 हो जाएगा। हो जाएगा। अरे क्या ही दुख है जीवन में, क्यों दे देते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस। पूछे जाएंगे सारे के सारे, ये ध्यान रखना। दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कह रहे हैं आप क्वेश्चन दे देते हैं, बस हम लोग सॉल्व करते रहें। हो जाएगा। कह रहे हैं ना, सवाल ही पैदा नहीं होता भाई। 2 2 2 और 2 की पावर 5 5 5 5 प्लस 5 5 5 5 की पावर 2 2 2 2 अपॉन कितना हो जाएगा बच्चे? 7। यही है, कुछ करना ही नहीं है इसमें। ठीक, 7 3 जा 21, आपका बचेगा कितना बच्चे? 1 और 7 यानी कि हो जाएगा यहाँ पर 3 3 की पावर 5 5 5। ठीक, 5 प्लस, अब यहां पर देखेंगे 7 7 7 49, यानी कि 6 बच जाएगा। फिर आपका 65 हो जाएगा, 7 9 63 2 हो जाएगा, और फिर 7 3 21 21 मतलब कितना बच जाएगा बच्चे? 4 4 की पावर 4 टाइम 4 2 हो जाएगा। ठीक, अब यहां पर आप 7 से डिवाइड, अब यहां पर 7 की डिविजिबिलिटी आप देख लेंगे कि 3 का कितनी बार मल्टीप्लाई किया जाए और 4 का कितनी बार मल्टीप्लाई किया जाए, आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका 2 आंसर आ जाएगा। जगदीश जी का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कितना आएगा? इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताएं आप लोग। ऐसे क्वेश्चंस आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस हो जाएंगे बच्चे। तो अगर ऐसे क्वेश्चन हो जाएं तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि x इफ एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस k इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x प्लस 2, देन वैल्यू ऑफ k इज। क्वेश्चन का आंसर बताइए इस वाले का। जब भी ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, अगर k की वैल्यू आपको निकालना है तो आपको केवल x प्लस 2 की वैल्यू पुट कर देनी, यानी कि x प्लस 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे? 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2। -2 आप यहां पर पुट कर दें। यहां पर देखेंगे आप -2 का क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, यानी कि -2 का होल स्क्वायर प्लस 4x, यानी कि 4 इंटू -2 प्लस k। ठीक, इक्वल्स टू 0। अब यहां से आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 दूनी 8, यानी कि -8 प्लस 2 दूना 4 छक 24, ये हो जाएगा बच्चे 24, और यहां पर हो जाएगा 4 दूनी 8, यानी कि -8 और फिर प्लस k। ठीक, क्लियर है बच्चे?
के की वैल्यू यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। के की वैल्यू आ जाएगी -8। कितनी आ जाएगी? -8। ठीक है, कितना आ जाएगा? -8। भाई इसको इसमें ऐड करेंगे बच्चे तो आ जाएगा कितना आपका 16। 16 में इससे -8 करेंगे तो हो जाएगा 8 + k = 0। तो k = हो जाएगा -8, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हमें x की वैल्यू पुट कर देनी और k की वैल्यू निकाल लेनी। क्लियर है? यहां पर भी आसानी से पुट करके आप निकाल सकते हैं इसको भी। ठीक, ऐसे क्वेश्चंस कर लेंगे आप। इस वाले क्वेश्चन का देखिए आंसर कितना आएगा। के का मान बताइए कितना आएगा बच्चे। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये लास्ट टाइप क्वेश्चन है आपके उसका रिमाइंडर थ्योरम का। इसके बाद रिमाइंडर थ्योरम आपका समाप्त। फिर कल स्टार्ट करेंगे हम लोग नया टॉपिक। यहां पर क्या करेंगे आप? x = -1 पुट करके k की वैल्यू निकाल लेंगे आप। भाई x + 1 = क्या हो जाएगा बच्चे? 0। x + 1 = क्या होगा? 0। तो आपको क्या करना है कि ये पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस हैं लेकिन डिविजिबिलिटी में भी आते हैं। यहां पर आप पुट कर देंगे इसे तो ये हो जाएगा -1 की वैल्यू यहां पुट करेंगे -1 की पावर 100 + 2 की पावर 2 इंटू -1 की पावर कितना हो जाएगा? 299 + k। जानबूझ कर निगेटिव मंगवाता है एग्जाम में क्वेश्चन। वेरी गुड जगदीश शर्मा। 1 भाई यहां पर 1 हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा -2। ठीक है ना, प्लस के, यानी कि -1 + k। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 1। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आनंद अनिल जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए। इसमें बताइए p की वैल्यू कितनी होगी? p की वैल्यू कितनी होगी? दिया है x³ - 5x² + 4p डिवाइडेड बाई x + 2। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ p। 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 जगदीश शर्मा 7। अनिल जी, जगदीश शर्मा 7। अनिल जी कितना आया? भाई यहां पर हो जाएगा x + 2 = 0। तो x = क्या हो जाएगा? -2। -2 की वैल्यू अगर पुट करते हैं तो ये हो जाएगा आपका -8, फिर माइनस आपका हो जाएगा 10, फिर आपका +4p 4p = 0। ठीक, तो यहां पर आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चे। x², 4 × 5 = 20 होगा यहां पर। ठीक है ना, यहां हो जाएगा 20। थ्री आना चाहिए, 7 कैसे आएगा? 4 × 7 = 28। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चे कितना आपका? -28 + 4p = 0। तो 4p = कितना हो जाएगा? 28। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे? 7। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आए तो एग्जाम में आप आसानी से कर सकते हैं। 3 है सर, 3 कैसे है देख लो एक बार। यहां पर -8 आएगा और यहां पर हो जाएगा -20, ठीक है ना। इसके बाद फिर +4p है तो -28 उधर जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा बच्चे, p की वैल्यू 7, 12 कैसे इसका आएगा। फिर से सॉल्व कीजिएगा इसे आसानी से, ठीक ना। आप लोग घर पे आराम सॉल्व कीजिएगा ऐसे क्वेश्चंस, और 1-2 क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं, क्वेश्चंस इन सबको सॉल्व कीजिएगा। कहीं कोई डाउट आएगा तो नेक्स्ट क्लास में लोग डिस्कस करेंगे। यहां पर a की वैल्यू है इस क्वेश्चन का, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ले लीजिए बच्चे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये वाला है, इसमें k की वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका ये है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए, क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके कल लेकर आएंगे। ये है x-3, x-2 पुट करना है आपको। ये सारे क्वेश्चंस आपके होमवर्क हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये सारे क्वेश्चंस करके लेकर आने हैं आप लोगों को। x+3 x+1 सब एक ही प्रकार के क्वेश्चंस हैं, ठीक। तो यहां तक के क्वेश्चन आप लोग बढ़िया तरीके से कीजिएगा। कहीं कोई डाउट आएगा तो निसंकोच हम लोग डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। कल की क्लास में इसको डिस्कस करने के बाद तब हम लोग अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। क्लियर है आनंद जी, जगदीश जी, अनिल जी, क्लियर है ना। तो आज के लिए इतने रखते हैं बच्चे, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बढ़िया तरीके से आप लोग लग के मेहनत कीजिए, और कहीं कोई डाउट हो तो निसंकोच आप लोग पूछिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप।